हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल पर। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गणित के। ठीक है, किसके? तो गणित के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम बेस्ड है, समझे? सारे जो ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो सारे आपके एग्जाम बेस्ड है। या तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है या फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि मतलब आने वाले एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये 20 नंबर का मतलब 20 क्वेश्चन का अभी हम सेट लगाने वाले हैं। आप लोग भी अपने मतलब हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जितना करेक्ट आ रहा है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हमने बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु के क्रय मूल्य में जो 170% का लाभ होता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, मानो कि मेरा कोई वस्तु 100 रुपया है। ठीक है, सीपीयू मतलब कॉस्ट प्राइस, उसमें 170% का लाभ हो गया तो कितना? तो 170 अगर ऐड कर देंगे 270 हो गया। कितना? 270 रुपया उसका एसपी हो गया। क्या चीज़? तो एसपी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और सीपी कितना था? तो 100 रुपया था। कितना? 100 रुपया ओनली था। ठीक है, अभी क्या बोला है कि 100 रुपया में 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया सीपी। सीपी कितना? 120, लेकिन सेलिंग प्राइस 217 है। तो 120 270 में से 120 अगर घटा देंगे, जैसे देखो यहाँ पे 270 में से 120 अगर यहाँ पे घटा दिए हम, तो वो हमारा बीच का जो नया प्रॉफिट आ जाएगा। क्या चीज़? तो नया प्रॉफिट। ठीक है, तो 150 जो आ जाएगा, कितना? नया प्रॉफिट है। कितना? तो नया प्रॉफिट। अब हमको निकालना है नया लाभ प्रतिशत। क्या चीज़? नया लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो नया लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखो, नया प्रॉफिट हमारे पास क्या है? तो न्यू न्यू प्रॉफिट हमारे पास है 150। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है 150 हो जाएगा ऊपर, और नीचे में आ जाएगा सीपी। सीपी कितना है? सीपी हमारे पास 120 है, और इंटू में 100। कितना? तो 100 आ जाएगा। कितना? तो 100। ठीक है, एक सिंगल जीरो से सिंगल जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, और इसको 3 से काट देते हैं। 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 50 मरतबे। ठीक, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 टाइम्स में काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 और पंचे 125। कितना? तो 125%, 125% आ जाएगा हमारे पास। कितना? तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इस प्रकार के परसेंटेज से जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस वाले से सेक्शन से, इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी के हर बार के आए हुए पेपर में पूछा ही गया है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से जो है 1500 रुपया का धनराशि जो है 2 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो जाएगा? मतलब इसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? ये देखो पी क्या है? ये तो प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, मूलधन इक्वल टू 100 प्लस आर मतलब इंटरेस्ट अपॉन 100 हो जाएगा। इसका टी हो जाएगा। टाइम टाइम की जगह हम लोग कितना था? 2 वर्ष, तो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये पी, इस पी को ना इक्वल की सेट ले आओ तो ए अपॉन पी हो जाएगा। ठीक, क्या? तो ए अपॉन पी हो जाएगा, और ये 100 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन 100, और टी की जगह स्क्वायर आ गया। क्या चीज़? टी की जगह स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट क्या दिया गया है? अमाउंट हमारे पास ये रहा, ये है अमाउंट, और हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा। क्या जी? प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं यहाँ पे दोबारा, इसको मिटा के लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट देखो, अमाउंट यहाँ पर 1591.35 अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे? 1500 प्रिंसिपल इक्वल टू में क्या था? तो यहाँ पर इक्वल टू में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, 100 प्लस आर अपॉन 100, और इसका स्क्वायर था। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पर एक दो और जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 15 से काटिएगा ना, इसको 15 से, तो इसको 15 से काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10609। इससे कट जाएगा। ठीक है, 10609, नीचे 15 से कटेगा तो 1000040 आ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को अगर स्क्वायर में बदलिएगा ना, तो इसको स्क्वायर में कितना से बदल दिया जा सकता है? देखिए यहाँ पे आपको मतलब ये कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। अगर 103 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में है 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नया वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ये नीचे वाले 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आर प्लस 100 माइन देखो 103 में से जो है माइनस 100 कर देंगे ना, एक मिनट, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर जो ये माइनस है, ये 100 है। 103 में से 100, तो यहाँ पर 3% हमारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? तो 3%। देखो 100 से 100 यहाँ पे कट गया, ये 100 जो है यहाँ इसके इस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है।
तो इसी में 3% कितना, 3%, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन जो है देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो देखो 1/2 है। ठीक है, तो ये 2 से इस 8 को काटिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या चीज़, 4। ठीक है, और ये 6 में से इस 4 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, 2 आ जाएगा। क्या चीज़, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2, और ये देखिए यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो इसमें इंटू का आ जाएगा, यहाँ पर इंटू आ जाएगा ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 2 3 6 मतलब -6, 4 -6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। कितना, -2। 18 इंटू -2 कितना आ जाएगा, तो 18 इंटू -2 इक्वल टू -36 आ जाएगा। कितना है, तो -36। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग साइन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और ब्रैकेट का। इसके लिए बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास का जो एक रूल होता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ऐसा करके आपको याद करना होगा और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये नॉर्मल है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, एक पिता की जो है उसके पुत्र की आयु से दोगुनी, मतलब एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है। देखो मान लेते हैं कि पुत्र, ठीक है, पुत्र की आयु क्या है, तो x है। ठीक है, और फादर की आयु कितना है, तो 2x है। ठीक है, वर्तमान में प्रेजेंट का आयु। पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 12 गुनी थी। ठीक है, मतलब 20 वर्ष पहले के, तब तो 20 वर्ष पहले जो है उसके पिता की आयु जो थी, अभी जो पुत्र का आयु है उससे 12 गुनी थे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं पुत्र का आयु कितना था। 20 वर्ष पहले पुत्र का आयु इतना x-20 होगा, पिता का आयु 2x-20 होगा। ठीक है, ये जो है अभी के 1/2 के 12 के बराबर थी। कितना थे, 12 गुनी के बराबर थी। ठीक है, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर बताना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अंतर भी देख लेंगे। ठीक है, 1/2 को अगर हम लोग इससे ऐसे करेंगे, यहाँ पर मतलब ब्रैकेट के इधर, तो इसको 12 इंटू इधर ऐसे, तो इसको ऐसे हो जाएगा। इसका जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 12x माइनस 12 के बाद 12 24 240 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, तो 2x-20 है। ठीक है, 2x-20 है। ठीक है, तो ये 20 जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 220 बचेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, यहाँ पर 220 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा। और ये 2x जो है इसको इस साइड कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मिटा के दोबारा लिख के देखते हैं। यहाँ पे जो हम लिखे हुए थे, क्या चीज़, देखिए 12x-2x इक्वल टू 220। ठीक है, 220 था। ठीक है, 2x माइनस करेगा तो यहाँ पर 10x बचेगा, 10x इक्वल टू 220। 10 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 22 आ गया। ठीक है, कितना, तो 22 आ गया। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। देखो पिता की आयु कितना है, तो 2x है, पुत्र की कितना है, तो x है। x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x हमारे पास बच जाएगा, x का वैल्यू 22 है, तो 22 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर एक बार ऐसे कर लेते हैं इसको, √144 अपॉन क्या है, 6 है। ठीक है, √144 अपॉन 6 इंटू √121 अपॉन कितना है, तो 8 है, 121 अपॉन 8। ठीक है, √32 अपॉन √484। देखिए ये सारे जो अंडर रूट में किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले इसके स्क्वायर रूट हटा, देखो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12/6 हो गया। ठीक है, ये 11/8 हो गया। ठीक है, और 132 बटा कितना, तो 22 हो गया। कितना, 132/22, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ 6 दूनी 12, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बचा 8, 8 से 132 को काट देंगे, 8 के 4 यहाँ पे अगर कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 दूनी 66, फिर यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33। तो हमारे पास जो आंसर है 33/2 आ गया। कितना, 33/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1/6, देखो 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए ऐसे में अगर देगा तो ऊपर वाले का ना, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दे रहा है। यहाँ पर एचसीएफ अगर पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, ऊपर वाले का एलसीएम कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्या, तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो ए और बी जो है इतना मतलब 7500 8,000 रुपये की पूंजी निवेश करता है एक व्यवसाय में। वो 8 महीना और 10 महीना लगातार व्यवसाय करता है, मतलब
ए जो है वो 8 महीना तक करता है और बी जो है वो 10 महीना तक करता है। तो उनका प्रातः लाभ अनुपात क्या होगा? तो उसका लाभ देखो, उनका जो टोटल लाभ क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, 7500 इन इन्वेस्टमेंट इंटू अति टाइम, ठीक है, 8 इस टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8000 गुने 10, ठीक है, क्या था 8000 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला तो ये 8 से इसको हम काट सकते हैं 1000 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ठीक है, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और फिर जो बचा 5 का, एक मिनट, हाँ, तो इसको हम लोग 25 से भी काट सकते हैं ना, 25 3 जा 75 24, तो 3:4 आ जाएगा, कितना था 3:4, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 8 देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि माना एक्स जो कि 5 अंकों वाली एक छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों वाली एक छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखो 5 अंकों वाली एक छोटी, 1 2 3 4 5, ये जो है 5 अंक की एक सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। जिसमें देखो, जिससे जब भी इतना 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 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में जो है 4 शेषफल आता है, ठीक है, 4 शेषफल आता है, ठीक है। पहले इस सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तीनों का अगर आप एलसीएम निकालिएगा ना, तो ये तीनों का आपको एलसीएम मिलेगा कितना, तो 210 210 एलसीएम मिलेगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इसको, फिर इसको है ना सर 210 को इससे भाग दे देंगे, ठीक है, 210 को ना इससे भाग दे देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 को अगर इससे हम लोग भाग दे देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 47 जो है, देखो 130 आ जाएगा, क्या चीज़, रिमाइंडर आ जाएगा, क्या चीज़, तो 130 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 210 जो हमारे पास है एलसीएम उसका 210 और माइनस 130 कर देंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा एक संख्या जिसको अगर 10,000 में 1 था, अगर 1 लाख में हम जोड़ देते हैं तो इस सारे के एलसीएम से ना डायरेक्टली कट जाएगा, क्या चीज़, तो डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा, ये 80 हो गया, ठीक है, इतना इसको माइनस करिएगा, यहाँ 80। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 1 1 2 3 4, ठीक है, ये इसमें अगर हम लोग 80 जोड़ देंगे ना, 80 अगर यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये जो है डायरेक्टली इससे कट जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि 4 हर बार बचता है, 4 हर बार बचता है, इसका मतलब यहाँ पर 80 नहीं, यहाँ पर 84 होगा, तब इसके कटने के बाद भी 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10084 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्या पूछा है, एक्स अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। तो इसमें 8 और 4 कितना, 12 1 13, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपका आंसर जो है वो गलत आने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरुआत करता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पे वापस लौट आता है, ठीक है। तो उसने जो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी, उनकी औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने को बोला। देखो इसका औसत चाल का ना फार्मूला होता है, ठीक है, औसत औसत चाल का जो है ना एक फार्मूला होता है, वो क्या से फार्मूला होता है, उसका फार्मूला है, देखो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या है 15, 2 × 15 × 10, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ आप लिखते हैं 2 × 15 × 10, ठीक है, कितना था 15 × 10 हो गया, और अपॉन में कितना है, तो फार्मूला है एक्स प्लस वाई, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या थी 25, 5 से काटेंगे 50 25 या 5 तिया 15, ठीक है, 5 यहाँ तो 2, ठीक है, 3 दूना 5 दूनी 10, देखो 3 दूना मतलब 3 दूना 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है एवरेज स्पीड है 12, ठीक है, ऑप्शन एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया, ये देखो यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है, 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले एक वर्ग खेत को, ठीक है, एक बार द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक। इसके यहाँ पे वार है, वार के इसको विकर्ण भी बोल सकते हो, इसके द्वारा 2 में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और इस स्क्वायर का जो एरिया है ना, वो कितना एरिया है इसका, 2 वर्ग मीटर, ठीक है, कितना, तो 2 वर्ग मीटर मतलब 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। और इसका वार से इसको 2 बार में विभाजित किया जाता है, जो इसका एक विकर्ण के साथ रेखांकित है, वार की लंबाई, मतलब इस वार का लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है, वार की जो लंबाई है उसको हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, क्या चीज़, तो साइड स्क्वायर, ठीक है।
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसमें जो हमारा साइड निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 निकल जाएगा। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का लंबाई का, वो क्या होता है, उसमें होता है कि साइड साइड √2 हो जाता है, क्या है, तो साइड √2 हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण का मतलब बार देखो, वार का फॉर्मूला क्या है, तो साइड √2 है, ठीक है। इसमें अगर लगाएंगे तो साइड क्या है, √2 इंटू √2, तो हमारे पास कितना था, 2 किलोमीटर आ जाएगा। कितना था, 2 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर का हमारे पास विकर्ण है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 किलोमीटर, एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, ए किसी कार्य को जो 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को जो 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 5 दिन कार्य करते हैं, ठीक है। और ए एक उस कार्य को छोड़ देता है, बी शेष कार्य को मतलब कितने दिनों में करेगा। देखिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए जो है कितना 25 दिन में करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो टोटल वर्क हमारे पास एक वर्क है, मतलब 1 वर्क है, ठीक है। ए का कैपेसिटी 25 है और बी का कितना है, तो 20 है, ठीक है। और ये टोटल ए जो है 5 दिन कार्य करता है, ठीक है। और बी 5 दिन, प्लस में हमको निकालना भी है। देखो तो यहाँ पे कितना है, जब 5 दिन कार्य करता है ए का कैपेसिटी 25 दिन है, ठीक है। प्लस में 5 + n, 5 + n हो जाएगा, मतलब n मतलब नंबर ऑफ द डेज, यही हमको निकालना है कि वो और कितना दिन काम करेगा। और यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये दोनों काम कितना, एक दिन में खत्म करता है, ठीक है। चलिए इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, अगर आप देखिए, आप इसको अगर सॉल्व कीजिए, देखो हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना सॉल्व अगर हम करेंगे तो आप क्या करिएगा, इसको जो है आप सॉल्व करके हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हम आपको आंसर बता देंगे, आप जो सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको निकला है। इसका आंसर जो हो जाएगा 11 डे हो जाएगा, ठीक है। 11 डे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आपका मतलब पूरा फॉर्मेट दे दिया, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या ही पूछेगा। 0.002%, मतलब 002 जो है वो 0.12% का जो है कितना परसेंट होगा। तो इसका भी नॉर्मल फार्मूला है, देखो 0.002 अपन 0.12%, ठीक है। इसका ऊपर से इसे उड़ाएंगे, इसको ऐसे उड़ाएंगे, तो नीचे 1 2 3, 3 गो जीरो, और ऊपर आ जाएगा 1 और 2 गो जीरो, ठीक है। इसका हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से अलग गुना करेंगे, ठीक है। इसको 100 से अलग गुना करेंगे। चलिए तो हमारे पास आ गया, ये 3 जीरो से 1 2 जीरो, एक इससे कटेगा, ठीक है। बचा इसके पास 20/12, 20/12 बच गया, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐसे काटेंगे ना, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना, तो 5। 5/3%, कितना, 5/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या चीज़, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारे पास। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो संख्या मतलब संख्या √64 16 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। देखो महत्तम मतलब होता है एचसीएफ और लघुत्तम मतलब होता है एलसीएम। पहले ये दोनों का एचसीएफ, तो √64 मतलब 80 तो 8 हो जाएगा। 8 और 16 का जो है एच सी एफ, ठीक है। एच कितना हो जाएगा, 8 और 16 का एच 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और ई दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा, ये बोथ का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो 1, इन दोनों का अनुपात अगर ज्ञात करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1:2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ गलत है, प्रिंट है, इसके ऊपर ना ये बार रखा है, ठीक है। ये 13 के ऊपर बार है, इसको जो है PYQ के फॉर्म में लिखना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 0.39 ये बार रहता है ना, तो इसको बार को हटाइएगा, तो 13 अपन जितने अंकों पे बार है उतना 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 13 बार के नीचे 99। अगर ये जीरो नहीं रह के अगर यहाँ पर 1 2 ऐसे रहता ना, तो यहाँ पर उतना जीरो आ जाता, ठीक है, यहाँ पर जीरो। लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ गया, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक दुकानदार जो है इतना 2.5 मतलब 2.5 लाख की धनराशि को है जो है अपने, मतलब एक दुकानदार 2.5 लाख की धनराशि को अपने 20 मतलब 3 पुत्र के बीच बांटता है, एगो 30%, 45% और 25% के अनुपात में, ठीक है। प्रत्येक पुत्र को जो है विरासत में कितनी धनराशि मिलती है, ठीक है। प्रत्येक पुत्र को जो है विरासत में कितनी धनराशि मिलती है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला वाला जो है सब में सेम है, ठीक है, सब में सेम है, तो हम पहला वाला 30% निकालेंगे नहीं। दूसरा वाला भी मैक्सिमम, इसमें देखिए मैक्सिमम में सेम ही है। इसको दूसरा तीसरा 25%, देखिए तीसरा हल्कू पड़ेगा ना 25%, तो हम 2 5 1 2 3 4, ठीक है। इसका 25% निकाल लेंगे, 25/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म।
अब 25 गुने 25 625 आ गया और 2 को 0 1 2 62520 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग एक सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिए। इसको कहते हैं टाइम सेविंग। ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करने चले जाते तो आपका इसी में 2-4 मिनट चला जाता। और हर क्वेश्चन पे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड देना है। ठीक है, कितना? तो 40 सेकेंड। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुआ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया है। इस क्वेश्चन में जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक के मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो इस सब का एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 8 और 10 और 12, ठीक है, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम हमारे पास आ जाता है वो हो जाएगा 360। कितना था? 360। 3 शेष बचता है तो +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36, मतलब 363। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 17 देखेंगे। ठीक है, ये फिर से हमारे पास आ गया है क्या चीज़? ये सारा सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW में दे रहा हूँ। ठीक है, HW आप लोग इसको एक्सप्लेन करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना। मतलब ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, अगर नहीं बना तो हम आपको कमेंट में एक्सप्लेनेशन दे देंगे, नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हम जो है उस टेलीग्राम पे जो है आपको अपडेट कर देंगे। इसका आंसर जो है हम टेलीग्राम पर ही डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और खगोलीय पिघला करके देखो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक खगोलीय गोले को पिघला करके, ठीक है, एक ठोस शंकु बना दिया गया। ठीक है, बनाया जाता है। इसका आधार जो है, आधार की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई जितना है। ठीक है, देखो वॉल्यूम जो होता है ना, देखो एक वॉल्यूम होता है, वो जो है हर चीज़ का सेम रहता है। ठीक है, आयतन जिसको आप बोलते हो वो हर चीज़ का सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी का निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास खगोलीय का जो आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर बटा 2 आ जाएगा। कितना? तो 2 आ जाएगा। कितना? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर अगर यहाँ पर देखते हैं तो कितना? 8/2 है, तो यहाँ पर कितना? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना? तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, और हमारे पास ये शंकु शंकु जो है, शंकु का आयतन निकालने के लिए हम इसका त्रिज्या लेंगे। ठीक है, इसका भी 4 सेंटीमीटर। कितना? तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूला बैठा लेते हैं। इसको बस ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी पे हो सकता है तो लिख लीजिए, हम मिटा देंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है, देखो इसको हम लोग ऐसे फार्मूला के आधार पर बिठा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 4/3 पाई r³ माइनस r³। ठीक है, बाहर त्रिज्या मतलब बड़ा वाला त्रिज्या और छोटा वाला त्रिज्या को माइनस कर देंगे क्यूब उसका। ये क्या चीज़, किसका आयतन है? तो ये जो है खगोलीय जो जिसको पिघलाया गया है उसका आयतन है। ठीक है, ये आयतन बराबर होगा जो शंकु बनाया जाएगा उसके आयतन के बराबर। ठीक है, उसके शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r²h 1/3 पाई r² हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा पहले चीज़ें काट देते हैं। इसको नीचे वाला 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई यहाँ कट जाएगा। ठीक, और हाइट यहाँ पर हमको निकालना है, r² इधर बच गया, r³ इधर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बच गया? यहाँ पे 4r³। r का वैल्यू क्या है? यहाँ पे हो गया 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पर 64 आ गया, माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और इक्वल टू कितना है? r²h। कितना? तो r²h है। ठीक है, तो इसका r कितना है? एक मिनट, सॉरी यहाँ पे r का वैल्यू ही हम लिख देते हैं। इसका r कितना है? तो हमारे पास इसका r 4 है। कितना? तो 4 है। ठीक है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, 16h हो जाएगा। ठीक है, 16h हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 × 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16h हो जाएगा। अगर यहाँ 16 से काटेंगे, 16 के 16 32, 16, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ से 4 से 1 और 14, यहाँ पर h इक्वल टू कितना? 14 सेंटीमीटर आ गया। कितना? तो 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हमारे पास इसको आप जितना जल्दी, और इसमें जो फार्मूला है ना, फार्मूला इसमें अगर आपको याद है तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, दो व्यक्ति जो है दो व्यक्ति हैं 3 किलोमीटर की स्पीड से और एक है 3.75 किलोमीटर की स्पीड से एक ओर में निश्चित स्थान की ओर चलते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति जो है पहले चलने वाले व्यक्ति से आधे घंटे के
मतलब आधे घंटे बाद पहुँच जाते हैं। मतलब देखो स्पीड चलने वाला व्यक्ति निश्चित है कि वो जल्दी पहुँच जाएगा, और जो लेट चला है वो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। तो वो इसमें पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा तय की गई दूरी, उनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या है। तो देखो सिंपल सी फॉर्मूला डिस्टेंस का, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मतलब देखो सॉरी, यहाँ पर हमको टाइम दिया गया है, कैसे, तो टाइम दिया गया है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। कैसे, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पर डी है डिस्टेंस, अपॉन क्या है, तो अपॉन स्पीड आ गया 3, माइनस फिर से यहाँ पर डी है क्या, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस दोनों कवर किया है, तो अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, तो 3.75 आ गया, ठीक है। और ये कितना घंटा पहले पहुँचा है, तो 1/2, मतलब आधा घंटा पहले पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना, तो 7.5 किलोमीटर पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आप सॉल्व होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे वीडियो को, आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो 4500 में एक घोड़ा खरीदता है, वो ए जो है एक घोड़ा 4500 में खरीदता है, उसने बी को 5% लाभ लेके बेच दिया, ठीक है। तो हमारे पास लाभ कितना आया, 5%। अब बी ने उसको 20% का लाभ देके सी को बेच दिया, ठीक है। तो इसमें देखो 4500, ठीक है, कितना 5% लाभ लेके उसने किसको, उसको बेच दिया, ठीक है। फिर उसने कितना 120% तो 120% लाभ लेके सी को बेच दिया, तो सी को कितना का पड़ा होगा, ठीक है। इसको काट दो डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो, सिंगल जीरो, फिर 5 जा और 5 यहाँ 5 जा 21 हो गया, और दूसरे यहाँ पर 6 टाइम हो गया, ठीक है। अब इस सबको इंटू कर दोगे ना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा पता है तुमको, इसमें आंसर आ जाएगा 5670 जो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या चाहिए था, 5670, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।